हेलो एवरीवन, वेलकम टू सहारा आईएएस एकेडमी। मैं सतन सिंह सहारा आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज जो आपकी शुरुआत होगी वो इतिहास रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आप आज पढ़ने वाले हैं पाषाण काल। ठीक है, किस काल को? पाषाण काल को, यानी कि एक ऐसा काल जिसमें मानव जो होगा वो सभी वस्तुओं में केवल पत्थर का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो आज आप पढ़ने वाले हैं पाषाण काल को। और पाषाण काल में जो होगा, पाषाण काल में केवल आपको पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध होंगे। कैसे साक्ष्य? केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध हैं। और आपको ये भी बताए थे कि जहाँ या जिस काल में केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हों उसको आप क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल। तो आपका जो पाषाण काल है, पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, याद रखना आपको, किसके अंतर्गत आएगा? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। और जो आपका पाषाण काल है, पाषाण काल को जेम्स टॉमसन के अनुसार 3 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, याद रखना आपको, किसके अनुसार? जेम्स टॉमसन के अनुसार पाषाण काल को 3 प्रकार से बांटा गया है। और सबसे पहला जो प्रकार है वो है आपका पुरापाषाण काल। कौन सा आपका? पुरापाषाण काल। इसके बाद है आपका मध्य पाषाण काल और इसके बाद होगा आपका नवपाषाण काल। तो इन 3 चरणों को आपको जानना है। ठीक है, यानी कि जो आपका पाषाण काल होगा, पाषाण काल 3 चरणों में बटा है। और यहाँ का जो मानव है वो निरंतर अपने समाज और अपने दैनिक जीवन में या अपनी संस्कृति में निरंतर परिवर्तन करेगा। ठीक है, तो जब व्यक्ति के नैतिक जीवन या फिर उसके समाज में परिवर्तन होगा तो आपके कालों का परिवर्तन भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना है पाषाण काल में पुरापाषाण काल को, जो आपका चलेगा अज्ञात काल से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, एक बार पुनः याद रखें, पुरापाषाण काल आपका कहाँ से कहाँ तक चलेगा? अज्ञात काल से 10,000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद आपका आएगा मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल जो चलेगा वो आपका चलेगा 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद आपका नवपाषाण काल, और नवपाषाण काल चलने वाला है आपका 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 4,000 से 2,500 ईसा पूर्व तक कौन चलेगा? आपका नवपाषाण काल। ठीक है, और पुरापाषाण काल जो है, पुरापाषाण काल भी आपका 3 प्रकार से बटा है। ठीक है, कितने प्रकार से बटा है? 3 प्रकार से पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल में सबसे पहला जो काल होगा वो आपका होगा निम्न पुरापाषाण काल। कौन होगा आपका? निम्न पुरापाषाण काल। और निम्न पुरापाषाण काल आपका अज्ञात काल से 1,00,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो अज्ञात काल से 1,00,000 ईसा पूर्व तक कौन सा काल है? तो पुरापाषाण काल में निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद होगा आपका मध्य पुरापाषाण काल, और मध्य पुरापाषाण काल 1,00,000 ईसा पूर्व से आपका है 40,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो 1,00,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक कौन होगा? आपका मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है, इसके बाद होगा आपका उच्च पुरापाषाण काल, और उच्च पुरापाषाण काल है ये आपका 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक कौन है आपका? उच्च पुरापाषाण काल। तो और उच्च पुरापाषाण काल जो है, उच्च पुरापाषाण काल होमो सैपियंस के विकास का काल है। किसका काल है? होमो सैपियंस के विकास का काल। और आपको पता भी होगा कि जो आधुनिक मानव है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। तो प्रश्न यदि आपसे ये पूछे कि होमो सैपियंस का विकास पुरापाषाण काल के किस काल में हुआ है, तो आपको याद रखना है किस काल में हुआ? आपका उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है, तो होमो सैपियंस का विकास किस काल में होगा? आपका उच्च पुरापाषाण काल में, जो कब से कब तक चलेगा? 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये आपके पाषाण काल का विभाजन है। और अब आपको जानना है, ठीक है, स्पेशल तौर पर यदि आप पढ़ें कि पुरापाषाण काल की विशेषताएं क्या हैं, यानी कि पुरापाषाणकालीन जो मानव है वो किस प्रकार के औजारों का प्रयोग करेगा और इसका जो सामाजिक जीवन है वो कैसा है। ठीक है, तो आप जानने वाले हैं किसको? पुरापाषाण काल को। ठीक है, किसको जानने वाले हैं आप? पुरापाषाण काल को। तो इसमें जो सबसे पहली विशेषता है, सबसे पहली विशेषता ये है कि पुरापाषाण काल का जो मानव है वो पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता है, और जो पत्थर बड़े आकार में हैं। ठीक है, तो बड़े आकार में जो पत्थर हैं उनका प्रयोग कौन करेगा? आपका पुरापाषाण काल का मानव। ठीक है, यानी कि ऐसे पत्थर के औजारों का प्रयोग करेगा जो भद्दे हैं, बेडौल हैं और अनगढ़ हैं।
अनगढ़ का मतलब क्या है, यानी कि एक ऐसे औजार जो गढ़े नहीं गए, जिनको तराश के नहीं बनाया गया। ठीक है, तो पाषाणकालीन जो मानव है वो बड़े, बेडौल एवं भद्दे औजारों का प्रयोग करेगा। ठीक है, और इसके जो प्रमुख कार्य हैं वो ये हैं कि पुरापाषाण काल का जो मानव होगा वो शिकार पर निर्भर है। ठीक है, तो शिकारी मानव है और घुमक्कड़ी है, यानी कि पुरापाषाण काल में मानव का स्थायी निवास नहीं था। ठीक है, क्या करेगा, शिकार करेगा और दिन भर जंगलों में घूमता रहेगा। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि पुरापाषाणकालीन मानव खानाबदोश है, जंगल की, यानी कि जंगल में घूमेगा किसकी तलाश में, तो भोजन की तलाश में। ठीक है, तो यहाँ का मानव क्या है, शिकारी है। ठीक है, क्या है आपका, शिकारी है और आपका घुमक्कड़ी है। ठीक है, खोज किसकी करेगा, तो खाने की। और इस काल के मानव को आप खाद्य संग्राहक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप, खाद्य संग्राहक, यानी कि खाने की वस्तुओं को इकट्ठा करेगा, तो आप किसे कहेंगे, इसको खाद्य संग्राहक। ठीक है, तो याद रखना आपको, यानी कि पुरापाषाणकालीन युग का जो मानव है वो खाद्य संग्राहक है, जबकि पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है, यहाँ से प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो आपको याद रखना है कि आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था, जबकि पुरापाषाण काल में मानव आग का आविष्कार कर लेगा, पर आग का प्रयोग सबसे पहले नवपाषाण काल में किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आग का आविष्कार किस काल में होगा, तो पुरापाषाण काल में। ठीक है, प्रयोग कब करेगा, तो नवपाषाण काल में। ठीक है, याद रखना आपको। तो यहाँ का मानव क्या है, शिकारी है, घुमक्कड़ी है और खाने की तलाश में जंगलों में घूमता रहता है। और यहाँ का जो मानव है वो स्थायी नहीं है। ठीक है, घूमेगा, आपका घुमक्कड़ी होगा। और आग का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो पुरापाषाण काल में। ठीक है, और पुरापाषाणकालीन जो सबसे पहले स्रोत प्राप्त हुए हैं वो हुए आपके सोहन नदी घाटी में। ठीक है, किस नदी घाटी में हुए आपके, सोहन नदी घाटी में। तो इसी कारण से पुरापाषाण काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखें कि सोहन संस्कृति किसे कहा जाता है, पुरापाषाण काल को। और क्यों कहा जाता है, तो पुरापाषाण काल के सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, आपके सोहन नदी घाटी से। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा इसको, सोहन संस्कृति। और यहाँ के जो औजार हैं वो आपके हैं हैंड एक्स। ठीक है, आपके औजार क्या हैं, हैंड एक्स, जैसे आपका क्लीवर और आपका चॉपर। ठीक है, तो इन औजारों के नाम हैं जो पुरापाषाण काल के हैं। ठीक है, तो ये किसकी विशेषता हैं, ये पुरापाषाण काल की विशेषता हैं। ठीक है, तो पुरापाषाण काल आप पढ़ चुके हैं और इसको याद भी रखना है। मानव क्या है, शिकारी है, घुमक्कड़ी है और भोजन की तलाश में दर बदर जंगलों में घूमता रहेगा। ठीक है, और भोजन को इकट्ठा करेगा। और ये खाएगा क्या, तो कंदमूल और फल। ठीक है, और जानवरों का कच्चा मांस भी खाता है, जबकि इसको आग का आविष्कार कर चुका है पर इसका प्रयोग नहीं जानता है। तो कैसे मांस का प्रयोग करेगा, कच्चा मांस खाएगा। तो पुरापाषाण काल में जो मानव होगा वो कच्चा मांस खाएगा। ठीक है, और कंदमूल फल भी खाएगा। और उसके जो मुख्य औजार हैं वो हैंडेक्स, क्लीवर और चॉपर। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये क्या था आपका, पुरापाषाण काल। ठीक है, क्या था, पुरापाषाण काल। और आगे आप पढ़ने वाले हैं मध्यपाषाण काल के बारे में। किसके बारे में, मध्यपाषाण काल के बारे में, जो आपका 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक चलने वाला है। ठीक है, कौन आपका, मध्यपाषाण काल। और इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो ये है कि इसमें पशुपालन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, पशुपालन की शुरुआत। तो प्रश्न पूछेगा आपसे कि पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई, तो आपका मध्यपाषाण काल में। किस काल में, मध्यपाषाण काल में। यानी कि यहाँ का जो मानव होगा वो पुरापाषाण काल के मानव से विकसित होगा और क्या करेगा, पशुपालन की शुरुआत करेगा। और सबसे पहला पालतू पशु बनाएगा, वो बनाएगा आपका कुत्ता को। ठीक है, प्रश्न भी पूछा गया यहाँ से कि सबसे पहला पालतू पशु कौन था, तो आपका कुत्ता था, जो मध्यपाषाण काल में मध्यपाषाणकालीन मानव के द्वारा पाला गया था। ठीक है, और आगे आपको जानना है कि सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपके दो स्थान हैं। आपका राजस्थान का बागौर है। ठीक है, तो राजस्थान के बागौर से, और आपका आदमगढ़ है मध्य प्रदेश का। तो ये जो आपके दो स्थान हैं
यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बागोर राजस्थान से और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। ठीक है, आगे आपसे पूछे कि मानव के अस्थिपंजर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ठीक है, किसके? मानव के अस्थिपंजर के साक्ष्य। तो मानव के अस्थिपंजर के जो साक्ष्य हैं वो प्रतापगढ़ के सराय नाहर एवं महदा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा भी गया यहाँ से, या इसको भी याद रखना है कि मानव के अस्थिपंजर के साक्ष्य हैं वो प्रतापगढ़ के सराय नाहर के महदा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपके मध्य पाषाण काल के पुरास्थल हैं, जैसे आपका बागोर है, आदमगढ़ है, और आपका महदा है, और इसके बाद सराय नाहर है। जबकि बागोर और राजस्थान से पशुपालन के साथ प्राप्त हुए हैं, और अस्थिपंजर के साथ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपका महदा और सराय नाहर से, जो कहाँ है? आपका प्रतापगढ़ में। ठीक है, याद रखना है। और सबसे मुख्य विशेषता यहीं पर यह है कि विश्व का सबसे पुराना या प्राचीनतम वृक्षारोपण का जो साक्ष्य है वो मध्य पाषाण काल में ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो विश्व का प्राचीनतम जो आपका वृक्षारोपण का साक्ष्य है वो मध्य पाषाण काल में राजस्थान के साबर झील के समीप प्राप्त हुआ है। किस झील के समीप? साबर झील के समीप। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो आपकी साबर झील है ये राजस्थान में है, और मध्य पाषाण काल में साबर झील के समीप प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, याद रखना है। और जो आपका मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल में मानव के जो औजार हैं, ठीक है, मध्य पाषाण कालीन मानव के जो औजार हैं वो पुरापाषाण कालीन मानव के औजार से छोटे हैं। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में जो व्यक्ति होगा, जो मानव होगा, वो अत्यंत सूक्ष्म औजारों का प्रयोग करेगा। ठीक है, क्या करेगा? अत्यंत सूक्ष्म औजारों का प्रयोग करेगा, और इसी कारण से इस काल को माइक्रोलिथ काल कहा गया है। ठीक है, तो याद रखना आपको कि मध्य पाषाण काल को क्या कहा गया है? माइक्रोलिथ काल। और क्यों कहा गया है? तो इस काल का मानव अत्यंत सूक्ष्म औजारों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये आपको जो विशेषताएं बताए हैं इनको आपको याद रखना है। और यदि आपसे ये पूछे कि बागोर किस काल का पुरास्थल है, तो आपको याद रखना है किसका है? मध्य पाषाण काल का। ठीक है, किसका है? आपका मध्य पाषाण काल का। और मध्य पाषाण काल के जो बाद होगा वो आपका होगा नवपाषाण काल। ठीक है, क्या होगा आपका? नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल को क्रांति का काल भी कहा गया है। ठीक है, तो इसको आगे आपको पढ़ना है। किसके बारे में? नवपाषाण काल के बारे में। ठीक है, किसको पढ़ना है आपको? नवपाषाण काल। और जो आपका चलेगा 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। और यहाँ का जो मानव होगा वो सबसे पहले कृषि का विकास करेगा। किसका विकास करेगा? कृषि का विकास। ठीक है, और कृषि के विकास से ही मानव का स्थायी जीवन प्रारंभ होगा। तो आपको याद रखना है कि नवपाषाण काल का जो मानव है वो सबसे पहले कृषि का विकास करेगा, और सबसे प्राचीनतम फसल होगी उसको आप कहेंगे जौ। तो सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई? आपकी जौ। ठीक है, याद रखना है। और सबसे पहले कृषि का विकास करेगा, और इसी कारण से नवपाषाण काल को क्रांति का काल कहा गया है। ठीक है, क्रांति और आंदोलन दो आपने शब्द सुने होंगे, तो किसे क्रांति और किसे आंदोलन कहेंगे? तो क्रांति का अर्थ है समाज में तुरंत या एकदम परिवर्तन, वो आपका क्या है? क्रांति है। और आंदोलन क्या है? तो आंदोलन एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो नवपाषाण काल का जो मानव होगा वो अपने जीवन में एकदम परिवर्तन करेगा, और इसी कारण से नवपाषाण काल को क्रांति का काल कहा गया है। और सबसे पहली विशेषता क्या है? कृषि का विकास। तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि कृषि का विकास मानव ने किस काल में किया है? तो आपका नवपाषाण काल में। और सबसे पहले कृषि में जो फसल उगाई वो कौन थी? आपकी जौ। और कृषि के विकास ने मानव को स्थायी जीवन दिया। कौन सा जीवन दिया? आपका स्थायी जीवन, यानी कि मानव स्थायी रूप से निवास जो करेगा वो नवपाषाण काल में। और यहीं से परिवारवाद की संकल्पना का भी जन्म होगा। किसका जन्म? परिवारवाद, यानी कि जब मानव स्थायी रूप से रहेगा तो यहीं से परिवारवाद की संकल्पना का जन्म होगा। और जब परिवार का जन्म होगा तो समाज का जन्म होगा, और समाज का जन्म होगा तो आपकी सभ्यता विकसित होगी, और जब सभ्यता होगी तो उसमें संस्कृति भी होगी। ठीक है, तो कृषि के विकास ने मानव को स्थायी जीवन दिया, और परिवारवाद की संकल्पना आपकी यहीं से आई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और इसी काल में एक सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ है, आपने पढ़ा होगा कि पहिए का आविष्कार। तो पहिए का आविष्कार जो है वो किस काल में हुआ? आपका नवपाषाण काल में।
और पहिए के आविष्कार के द्वारा व्यक्ति को एक संचार का माध्यम मिला। किसका माध्यम मिला? संचार का, यानी कि परिवहन की जो व्यवस्था है वो आपको नवपाषाण काल से दिखनी प्रारंभ होगी। तो आपको याद रखना है कि पहिए का आविष्कार मानव ने किस काल में किया? किसमें किया? आपका नवपाषाण काल में। और पहिए के आविष्कार से परिवहन आपका शुरू हुआ। और जो आपका कुंभकार है या कुम्हार है, ठीक है, तो वो मिट्टी के बर्तन भी बनाना पहिए के आविष्कार से ही करेगा। और बैलगाड़ी जो है वो पहिए के आविष्कार से ही शुरू होगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि संचार या परिवहन का जो साधन है वो नवपाषाण काल से शुरू होगा। ठीक है, किससे होगा? नवपाषाण काल से। ठीक है, और इसके कई वो भी है पुरास्थल, जैसे आपका चिरांद बिहार में एक पुरास्थल है, वहाँ से हिरण के सींगों के बने औजार पाए गए हैं। ठीक है, किसके औजार पाए गए हैं? हिरण के सींगों के बने औजार पाए गए हैं। किस काल के? नवपाषाण काल के। ठीक है, याद रखना है। और एक चीज़ और आप याद रखें कि सबसे प्राचीनतम बस्ती है वो है आपकी मेहरगढ़। कौन है आपका? मेहरगढ़। प्रश्न यहाँ से भी पूछेगा कि सबसे प्राचीनतम बस्ती कौन है आपकी? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ है? तो बलूचिस्तान, पाकिस्तान में, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम बस्ती है और नवपाषाण कालीन बस्ती है, याद रखना है। और यहाँ पर कृषि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। जैसे आपको पता होगा यहाँ पर गेहूँ, जौ, गेहूँ, इसके बाद आपका मटर, ये उगाने के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। जबकि इलाहाबाद के पास आपका कुलडीहा नामक स्थान से आपके चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, किसके? कुलडीहा, इलाहाबाद के पास जो आपका प्राचीनतम चावल का साक्ष्य है वो यहीं से प्राप्त हुआ है। और ये जो साक्ष्य हैं वो आपके नवपाषाण कालीन साक्ष्य हैं, याद रखना आपको। ठीक है, कैसे हैं? आपके नवपाषाण कालीन साक्ष्य हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि जो मानव नवपाषाण काल में है, ठीक है, तो नवपाषाण काल का जो मानव है वो एक नए समाज को जन्म दे चुका है। किसको जन्म दे चुका है? एक नए समाज को। और नए समाज से आपका सभ्यता का जन्म होगा और सभ्यता ही संस्कृति को विकसित करेगी। ठीक है, तो ये आपका पाषाण काल जो है, इसमें मानव जो होगा वो निरंतर अपने समाज में गति या वृद्धि करेगा। ठीक है, अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाएगा और अपने आप को भी सभ्य बनाएगा। तो ये था आपका पाषाण काल। और पाषाण काल को आपने 3 प्रकार से पढ़ा है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और इसके बाद आपका नवपाषाण काल। और प्रत्येक चरण में जो मानव होगा वो अपने आप या अपने समाज को विकसित करेगा। ठीक है, याद रखना आपको, क्या करेगा? विकसित करेगा। और जो समय काल है, समय काल के बदलने का अर्थ यही है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में या अपने समाज में कुछ न कुछ बदलाव किया हो। ठीक है, तो आप भी कुछ ना कुछ काम करें और अपने जीवन में बदलाव करें। ठीक है, तो ये संपूर्ण इतिहास रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आपका ये था पाषाण काल। ठीक है, और आगे जो सीरीज है वो आपकी निरंतर जारी रहेगी। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ें और इस संस्थान का सहयोग भी देने की कोशिश करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।